क्या लगता है आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में इस रोड को लेकर आप लोगों की क्या राय होगी? मेरी राय तो यही है कि रोड बनना चाहिए। जल्दी से जल्दी बनना चाहिए यार, जल्दी से जल्द बनना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने की। भाई बनना चाहिए। आज तक तो बना नहीं, मगर हो सकता महेंद्र भाई के प्रयास से काम हो जाए। जल्द से जल्द बनना चाहिए। बच्चे लोग को स्कूल लाना ले जाना छोड़ना पड़ता है। जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। बहुत परेशानी हो रहा है इधर। एक तो रोड बनने चाहिए इधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका कुर्ला एल विभाग के संबंधित अधिकारी शुद्धिकरण के नाम पर फिर एक बार हुआ बड़ा घोटाला। इसी सब को लेकर मनसे नेता महेंद्र भानुशाली क्या कहेंगे महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त से कि जिस तरीके से चांदेवली विधानसभा में जो बार बार दावा दिया जाता है विकास को लेकर, तो आज आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 164 का शुद्धिकरण रोड के नाम पर जनता को बनाया गया बेवकूफ़। तो इसी सब को लेकर बात करेंगे। सर, हर बार देखा गया है चांदेवली विधानसभा में एक चीज़ का दावा दिया गया है विकास का, तो क्या लगता है सर चांदेवली विधानसभा का विकास कितना % हो चुका होगा? देखिए, चांदीवली का विकास अभी तक मेरे हिसाब से 10 से 20% ही हुआ है। क्योंकि आप अगर चांदीवली में एक कोने से लेके लास्ट के कोने तक जाएंगे तो जो परिस्थिति चांदीवली की है इतनी भयानक है कि सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। काम मुझे बताइए, ये रोड का काम आज कितने सालों से नहीं हुआ? बाकायदा ये रोड मनीषा बार से लेके सरवर होटल तक पास हुआ है। नारियल फूटा कि नहीं यहाँ पे रोड का? फूटा है। हाँ, फूटा है। कितनी बार फूटा है? ये एक बार फूट गया बोला। आप कितना महीने पहले फूटा? ये होगा 1.5-2 महीना होगा फूट गया। 1.5-2 महीने पहले नारियल फूटा। नारियल कब फूटता है कि आज नारियल फूटा और आज ऑन द स्पॉट काम चालू हो गया। क्या हो जाता है, सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं और अधिकारी भी सब साथ में मिले हुए हैं। क्योंकि अधिकारियों को डर है कि अगर हमने हाँ में हाँ नहीं मिला तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो करेंगे क्या अधिकारी? विकास ऐसा होना चाहिए। आज हमारी ये जो 3 नंबर खाड़ी है, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर चिक्कल है, यहाँ पर एक मस्जिद है, यहाँ पर मंदिर है। लोगों को वहाँ पर पैर पड़ने जाना पड़ता है तो इसी चिक्कल में से जाना पड़ता है। डेवलपमेंट उसे कहते हैं कि अच्छे रोड बन जाए। अब जहाँ रोड बन रहा है वहीं पर जाकर अगर हम खड़े रहेंगे तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहते। ये रोड नहीं बन रहा है और इसको मैं बनाऊंगा, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो मैं अधिकारियों से ये बात करने वाला हूँ कि ये रोड पास हुआ है तो क्यों इस रोड का काम शुरू नहीं हो रहा है? नारियल भी फूट गया है तो क्यों शुरू नहीं हुआ है? सर, एक चीज और है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान करके एक ऐप सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना कुछ नहीं है, ऐप बहुत सारी चल रही है, बहुत सारी सुविधाएं भी है, लेकिन होना तो चाहिए ना। जमीनी स्तर पे कहाँ हो रहा है? इसका माना जाए कि ये सब खाली जनता का पैसा, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम है। टीवी के ऊपर ऐड आती है, मोबाइल के अंदर ऐड आती है, लेकिन जमीनी स्तर पे कहाँ है? आप मुझे बताइए, चांदीवली में सबसे ज्यादा अगर गंदगी कहीं होगी तो हमारी चांदीवली विधानसभा के अंदर है। साकिना का स्टेशन के नीचे आपने देखा रहेगा कि पिछले कई महीनों से गटर का पानी बाहर आ रहा था। वहाँ पर गटर में बैठने के बाद में अधिकारियों ने उस रोड का काम, वो गटर का काम किया। हम तो सत्ता में नहीं है, सत्ताधारी को तो 2 मिनट लगता है, लेकिन हम जैसे विरोधक पक्ष को वहाँ पर गटर में बैठना पड़ा, उस गटर के गंदे पानी में बैठना पड़ा। अगर हम ही लोग सब करेंगे तो सत्ताधारी क्या करेगा? मगर सर बार बार एक आरोप लगता है कि जब जब मनसे कोई स्टंट करती है तो इस पर जनता का जरूर कुछ फायदा होता है, तो इसको लेकर भी जनता का कुछ फायदा हो पाएगा? देखिए, मैं जब जहाँ पर बैठता हूँ तो मेरे मोबाइल से वो फेसबुक लाइव पूरी दुनिया को जाती है, तो उसका रिजल्ट आना भी ज़रूरी है। तो रिजल्ट कब आएगा? जब हम मेहनत करेंगे तो। अब वहाँ पर मेहनत किया, गटर में बैठे, अधिकारियों ने नहीं माना तो अधिकारियों को कहा कि अगर ये गटर का साफ नहीं हुआ, ये नाला साफ नहीं हुआ तो ये पानी आपके ऑफिस में आके डालूंगा। तो अधिकारी तुरंत सब एक्टिव हो गए और पेनिनसुला के सामने जो बड़ा चेम्बर था उसको तोड़ के जब साफ किया तो आज पानी वहाँ पे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोक प्रतिनिधि यहाँ के जो है वो लोग क्यों काम नहीं कर रहे? और जहाँ पर मन से जाती है वहाँ पर लोगों का फायदा होने वाला ही है, ये लोगों को पता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के पहले भूल जाते। इलेक्शन के पहले लोग हमें कहाँ से फायदा मिल रहा है वहाँ पर जाती है,
इसने हमें 1000 रुपये दिया, इसने हमें 1500 दिया। वहाँ भागती है पब्लिक और भुगतती है बाद में 5 साल, और फिर उनको मन से याद आती है। मगर सर एक चीज और देखा जा रहा है, सर सूत्रों से मिली जानकारी हमारे पास कि इस क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय विधायक जी को मतदान नहीं किया था, इसके लिए कार्य नहीं हो पा रहा। देखिए, अगर यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया और अगर कार्य नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि वोट देना अधिकार जनता का है। वो किसे वोट देना है वो उसका अधिकार है। अभी मुझे भी यहाँ से वोट नहीं मिले, ये कारण हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी यहाँ से वोट नहीं मिले तो मैं आया हूँ ना। वोट नहीं मिले तो उनके काम करो कि जनता आपको वोट दे। अगर आप बोलोगे इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया और अगर आप समझ लो छोड़ दोगे तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर सर यही अगर कार्य महानगर पालिका का अवैध निर्माण या अवैध भट्टी, जैसे आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर 2-2 भट्टियाँ हैं और बाजू में यहाँ स्कूल है, हजारों बच्चे यहाँ से आते जाते, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो स्थानीय विधायक इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है, हमारे चांदीवली में एक नियम है, पहला दुर्घटना होनी चाहिए, उसके बाद कोई मरना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो क्या होता है, आग लगने के बाद, डोंगर गिरने के बाद, अगर उसके बाद कुछ अनहोनी होती है और उसके बाद अगर हम जाके खड़े रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। अब आपने कहा है कि ये भट्टी अनधिकृत है, तो आपका लाइव ये वीडियो जो है ये बीएमसी अधिकारी के पास भी जाएगा, यहाँ के लोक प्रतिनिधि के पास भी जाएगा, तो उन्होंने खुद कार्रवाई करनी चाहिए ना। अब देखना कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। सर महानगर पालिका आज के डेट में खाली अवैध लॉजिंग के पीछे लगी है, विकास के पीछे नहीं लगी है। देखिए, अगर कंप्लेंट है तो उन्हें लॉजिंग भी तोड़ना है। कंप्लेंट सर मेरा 7,000 के ऊपर सालाना लगभग जाता है महानगर पालिका में, मगर कार्रवाई एक में भी नहीं होती है। जहां महानगर पालिका की विकास की बात होती है वहीं पर कार्रवाई होती है, बाकी अन्य स्थानों पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि वो जो लॉजिंग टूट रही है, मेरा कहना है कि 108 लॉजिंग का लिस्ट निकला है, उसमें 1 नंबर से लेके उन्हें लॉजिंग तोड़नी चाहिए। वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उसमें चेक कर रहे हैं। अब मुझे तो एक अधिकारी ने ये तक कह दिया कि इन लॉजिंग वालों ने काम नहीं किया था लोक प्रतिनिधि का, इसके वजह से वो खुन्नस में उनकी लॉजिंग तोड़ी जा रही है। तो मैंने कहा ये योग्य नहीं है। अगर काम नहीं किया और अगर उनकी लॉजिंग तोड़ रहे तो वो गलत बात है, लेकिन अगर आपको कार्रवाई करनी है तो जितनी लॉजिंग है चांदीवली विधानसभा के अंदर, जितनी लॉजिंग है सबके ऊपर करो ना। आप क्यों नहीं कर रहे हो? और लॉजिंग को बचाने के लिए आपके पास कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि उन लॉजिंग के अंदर इतने गंदे काम हो रहे हैं कि हम बोल भी नहीं सकते माइक के ऊपर। तो अगर आपको कार्रवाई करना है तो सब लॉजिंग के ऊपर करो, सब भट्टियों के ऊपर करो। क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ क्या होता है, एक फ़ोन जाता है कि आज ये तोड़ना है, तो अधिकारी भी दिन रात वो पेपर वर्क करता है और फिर उसको तोड़ देता है। ये बहुत गलत बात है। किसी के कहने के ऊपर अगर अनधिकृत बांधकामों के ऊपर या लॉजिंग के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो बहुत गलत है। होना चाहिए तो सबके ऊपर होना चाहिए। सर एक सवाल और है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब ये आप 90 रोड नेताजी नगर से लेकर सर्वर होटल तक आप यहाँ पर आए, तो क्या लगता है कि किस तरीके से मन से, किस स्टाइल से इसको निर्माण करने के लिए कदम देखिए, स्टाइल तो क्या है, मेरा पहला तो एक यही है कि ये आपका जो वीडियो होगा मैं अधिकारियों को भेजूंगा। और बात ऐसी है कि जब यहाँ के लोक प्रतिनिधि चाह लेंगे कि अब मुझे ये रोड बनाना है, वो तभी बनता है। लेकिन वर्क ऑर्डर पास हो चुका है, यहाँ पर ये रोड का वर्क ऑर्डर है, पैसा निकल चुका है, ठीक है ना। तो अब कॉन्ट्रैक्टर काम क्यों नहीं कर रहा है? नारियल फूट चुका है। तो ये लोगों ने, जनता ने जिसको कुर्सी पे बिठाया उसको पूछना चाहिए। और इनका दुर्भाग्य ऐसा है कि इन्होंने, आप बोल रहे हैं कि वोट अगर उसको नहीं दिया तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी ने ये सब चेक नहीं किया था कि इन्होंने वोट दिया नहीं दिया, इन्होंने वोट क्यों नहीं दिया। वो अपना सब जहाँ पर रोड के काम करने वहाँ का टेंडर पास कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से महानगर पालिका ने, मैं डिप्टी सोनवणे साहब को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये रोड की हालत बहुत ख़राब है। 4 महीने में बारिश आ जाएगी, 3 महीने में, तो फिर ये काम रुक जाएगा। तो जहाँ जहाँ विधायक हो, सांसद हो या माजी नगर सेवक हो, जिन्होंने 4-4 बार नारियल फोड़े, कई रोड के ऊपर तो 10-10 बार नारियल फोड़े, मेरे हिमालय सोसाइटी के रोड के ऊपर तो 7 से 8 बार नारियल फूट चुके, लेकिन रोड का काम ही नहीं हो रहा है। रोज वहाँ से हम निकलते तो देखते आज काम चालू हुआ क्या नहीं, ऐसे हमको देखना पड़ता है, लेकिन काम ही चालू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन के 15 दिन या 1 महीना पहले वहाँ पर नारियल फूटा था, जब आचार संहिता लगना बाकी था, उसके 1 दिन पहले वहाँ नारियल फूटा, 25 लोगों से नारियल फुड़वाया गया, फिर भी रोड के काम चालू नहीं है। क्यों नहीं हो रहे? मतलब इलेक्शन में आपको एक लॉलीपॉप देना था कि मैं आपका ये रोड का काम करके दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, और लोगों ने वोट दिया।
लेकिन अब काम नहीं हो रहा है। 5 साल झेलना पड़ेगा ये चांदीवली की जनता को। मगर सर अब आने वाले वक्त पर महानगर पालिका चुनाव भी है और ये कार्य भी महानगर पालिका के माध्यम से ही होने वाला है, तो इसको लेकर आम जनता में कितना असर गिर सकता है और चुनाव में कितना इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए पब्लिक है, इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमको क्या करना है। ये भूल जाती है, ये छतरी साड़ी प्रेशर कुकर इसके चक्कर में अपना कीमती करोड़ों का जो वोट है ना वो गलत जगह पे बटन दबा देती है। काम करने वाले आदमी को वो लोग भूल जाते हैं। इसके लिए उनको भुगतना है। जो आप बोओगे वही पाओगे। इन्होंने जो बोया है इलेक्शन के अंदर, अब 5 साल इनको भुगतना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 5 साल तक इनके काम नहीं होंगे। फिर जब हम रस्ते पे उतरेंगे, हम यहाँ पर बैठेंगे तो इनके काम होंगे। लेकिन मुझे वोट दिया नहीं दिया वो बात की बात है। मैं मेरे चांदीवली की जनता के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं इनका काम करूँगा। और सर अगर ये काम अगर जल्द से जल्द नहीं शुरू होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं यहाँ की जनता को लेके जाऊँगा डेप्यूटी के ऑफिस में, सोनवणे साहब के ऑफिस में, कि साहब काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे। अगर जनता को डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे चांदीवली विधानसभा के महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष और युवा नेता। कहा जाए कि जहां जहां उन्होंने चांदीवली विधानसभा में स्टंट किया, जहां विकास को लेकर वो कार्य बहुत जल्दी हुआ। अब ये देखना होगा कि चांदीवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 164 नेताजी नगर 90 रोड पर कब विकास देखने को मिलेगा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सहयोग से। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।